can't do tomorrow. My boy's birthday, maybe the day after. Say hi to your wife. कहानी की शुरुआत हेलम नाम के एक लड़के से होती है। वो हमेशा शांत और उदास रहता है क्योंकि कुछ साल पहले उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। माँ की मौत के कुछ दिनों बाद ही उसके पिता जैक एलेना नाम की एक औरत से शादी कर लेते हैं। लेकिन हेलम के मन में गहराई से एक शक बैठ जाता है। उसे लगता है कि उसकी सौतेली माँ ने ही उसकी असली माँ की हत्या की है और इस घटना में उसके पिता का भी हाथ है, क्योंकि एलेना एक समय उसके पिता की सेक्रेटरी थी। माँ की मौत के कुछ ही दिनों बाद जैक ने अपनी सेक्रेटरी एलेना से शादी कर ली थी। तभी से हेलम और उसके पिता के बीच संबंध बिगड़ने लगते हैं। वो अब उनके साथ एक ही छत के नीचे रहना नहीं चाहता, इसलिए हेलम घर के पास वाले जंगल में एक ट्री हाउस बनाकर वहाँ रहने लगता है। धीरे धीरे उसकी एक अजीब आदत बन जाती है, जंगल में आने जाने वाले लोगों को दूरबीन से देखना। उनके व्यवहार और भावनाओं को देखकर हेलम हर दिन अपनी डायरी में उनके बारे में लिखता रहता था। एक दिन हेलम की सौतेली माँ उसकी डायरी देख लेती है, जिसमें उसने उन लोगों के बारे में लिखा था जिन पर वो नजर रखता था। डायरी में उसकी सौतेली माँ की सुंदरता की भी तारीफ थी। ये सब पढ़कर एलेना ट्री हाउस में जाती है और हेलम को बहकाने लगती है। हेलम खुद को रोक नहीं पाता और दोनों घपाघप करने लगता है। इसके बाद एलेना उसे ब्लैकमेल करती है और किसी दूसरे शहर भेज देती है ताकि हेलम उसके और जैक के बीच कोई दूरी न पैदा कर सके। हेलम अकेला एक अनजान शहर में चला जाता है, लेकिन उसके पास न रहने की जगह होती है, न खाने को कुछ और न पैसे। रात में कहीं ठिकाना न मिलने पर वो एक छोटी सी बिल्डिंग की छत पर जाकर रात गुजारता है। अगली सुबह वो सड़क पर एक औरत को देखता है। उसका नाम डैनियल है। डैनियल बिल्कुल उसकी माँ जैसी दिखती थी। उसे देखकर हेलम सोचता है, अरे ये तो मेरी माँ जैसी है। फिर वो उसका पीछा करने लगता है और देखता है कि डैनियल एक होटल में जा रही है। हेलम भी उसके पीछे पीछे जाता है और पता चलता है कि डैनियल उस होटल की मैनेजर है। हेलम डैनियल के पास जाकर पूछता है, यहाँ कोई काम मिल सकता है क्या? डैनियल कुछ सवाल करने के बाद उसे होटल के किचन में काम पर रख लेती है। हेलम को भी काम की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो मन लगाकर काम करने लगता है। धीरे धीरे ये काम उसे अच्छा लगने लगता है। काम खत्म होने के बाद वो डैनियल का पीछा करता और उस पर नजर रखता। वो कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, सब कुछ जानने की कोशिश करता। जैसे हम बचपन में किसी मेले में किसी लड़की को देखकर उसका पीछा करते थे, वैसे ही हेलम भी डैनियल के पीछे पीछे घूमता रहता है, क्योंकि वो अब उससे प्यार करने लगता है। एक दिन जब डैनियल काम पर न जाकर कहीं बाहर जाती है तो हेलम उसके कमरे में घुस जाता है। खिड़की से बाहर देखकर वो क्लॉक टावर देखता है और सोचता है क्लॉक टावर से डैनियल का कमरा साफ दिखेगा। तभी अचानक डैनियल वापस कमरे में आ जाती है, इसलिए हेलम खिड़की से छत पर चढ़ जाता है। वहाँ कांच के बीच से वो डैनियल को देखता रहता है। इसके बाद वो होटल का छोटा कमरा छोड़कर क्लॉक टावर की छोटी सी जगह में रहने लगता है, जहाँ कोई नहीं आता जाता। अब वो दूरबीन से डैनियल की हर हरकत पर नजर रखता रहता है। एक दिन वो देखता है कि डैनियल के कमरे में होटल का एक सीनियर आया हुआ है और दोनों एक दूसरे का पानी निकाल रहे हैं। अगले दिन जब हेलम क्लॉक टावर की सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है तो वही सीनियर उसे रोक देता है और कहता है, तुम ऊपर नहीं जा सकते, वहाँ सिर्फ सीनियर स्टाफ जा सकते हैं। उस दिन किचन में काम करते वक्त डैनियल आती है और पूछती है, काम कैसा लग रहा है? हेलम मुस्कुराकर कहता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सुनकर डैनियल खुश होती है। रात में हेलम फिर छत पर जाकर कांच के बीच से उसे देखता है। वो फिर देखता है कि डैनियल उसी सीनियर के साथ है। उनकी बातें सुनकर हेलम समझ जाता है कि वो सीनियर शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। ये जानकर हेलम को बहुत बुरा लगता है। वो क्लॉक टावर पर वापस जाता है और सोचता है, जैसे उसके पिता और सौतेली माँ ने एक दूसरे को धोखा दिया था, वैसे ही ये आदमी भी दे रहा है। वो तय करता है कि उसकी सौतेली माँ ने ही उसकी असली माँ की हत्या की थी। वो थाने जाकर एलेना के खिलाफ शिकायत दर्ज करता है। अगले दिन डैनियल हेलम को ऑफिस में बुलाकर उसे फ्रंट डेस्क का काम ऑफर करती है। हेलम मान जाता है और वहाँ काम शुरू करता है। जल्दी ही वो इस काम में भी अच्छा हो जाता है और उसे एक सहकर्मी दोस्त मिल जाता है। एक दिन जब हेलम क्लॉक टावर से डैनियल को देख रहा होता है तो वही सीनियर उसे पकड़ लेता है। वो गुस्से में कहता है, मैं पुलिस को बता दूंगा और तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। तब हेलम कहता है, मैं सब जानता हूँ, तुम अपनी पत्नी को धोखा देकर डैनियल के साथ हो। इस पर हेलम उसे ब्लैकमेल करता है। सीनियर उसे नौकरी से नहीं निकालता और दोनों के बीच समझौता हो जाता है कि दोनों का राज गुप्त रहेगा। अगले दिन हेलम का जन्मदिन होता है। डैनियल उसे शुभकामनाएं देती है। उसका दोस्त पार्टी करने की जिद करता है तो वे सब रात में बाहर जाते हैं। वहाँ हेलम, डैनियल और उसका दोस्त शराब पीते हैं। दोस्त ज्यादा पीकर चला जाता है और हेलम व डैनियल देर रात तक बातें करते रहते हैं। फिर डैनियल हेलम को अपने कमरे में ले जाती है। नशे में वो हेलम के करीब आती है और उसके साथ घपाघप करने की कोशिश करती है, लेकिन हेलम तैयार नहीं था, इसलिए दोनों कुछ किए बिना ही सो जाते हैं। हेलम डैनियल के पास लेटा सोचता है, जिस लड़की को वो इतने दिनों से दूरबीन से देखता था, आज वही उसके पास सो रही है। अगले दिन काम पर जाकर हेलम डैनियल को डेट पर चलने का प्रस्ताव देता है, लेकिन डैनियल कहती है,
कल रात जो हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, उसे भूल जाओ। ये सुनकर हेलम बहुत आहत होता है। कुछ दिन बाद हेलम को एक होटल रूम में बुलाया जाता है। वहाँ वो डैनियल को देखता है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और वह दोनों दिन भर घपाघप करते हैं। दोनों एक दूसरे की संगत का आनंद लेने लगते हैं। एक दिन जब हेलम छत पर डैनियल को देखने जाता है, वो देखता है कि वही सीनियर उससे झगड़ रहा है और गुस्से में उसे मारता है। ये देखकर हेलम गुस्से में कांच तोड़कर अंदर चला जाता है। सीनियर भी उसे मारता है और डैनियल से कहता है, ये लड़का हर दिन क्लॉक टावर से तुम्हें देखता है। ये सुनकर डैनियल नाराज हो जाती है और हेलम को नौकरी से निकाल देती है। अगले दिन हेलम होटल के बाहर बैठा रहता है। डैनियल उसे देखकर दुखी होती है और उसे अपने कमरे में ले जाती है। वो पूछती है, तुम मेरे ऊपर नजर क्यों रखते थे? हेलम कहता है, 3 साल पहले मेरी माँ की मौत हो गई थी। मैं टूट गया था। माँ की मौत के बाद पापा ने दोबारा शादी की, लेकिन मैं अपनी सौतेली माँ से नफरत करता था, इसलिए जंगल में ट्री हाउस बनाकर रहता था और दूरबीन से लोगों को देखता था। जब मैं इस शहर में आया और तुम्हें देखा, तुम बिल्कुल मेरी माँ जैसी लगी, इसलिए तुम्हें देखकर माँ की याद आती थी। बस इसी वजह से मैं तुम्हें देखता था। ये सुनकर डैनियल को बहुत बुरा लगता है। फिर वो हेलम की माँ का एक कपड़ा पहनती है जो हेलम अपने साथ लाया था। उसे उस कपड़े में देखकर हेलम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोने लगता है। डैनियल उसे शांत करती है। अगले दिन हेलम को पता चलता है कि उसके अभिभावक आए हैं। उसकी सौतेली माँ पुलिस के जरिए उसका पता लगा कर आई है, क्योंकि हेलम ने उसके खिलाफ केस किया था, लेकिन सबूत न मिलने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके पिता बताते हैं कि उन पर बहुत कर्ज है, इसलिए जमीन बेचनी पड़ेगी। इसके लिए वे हेलम से माँ के नाम वाले कागज पर साइन करने को कहते हैं, लेकिन हेलम को शक होता है कि इसके पीछे सौतेली माँ का हाथ है, इसलिए वो साइन करने से इनकार कर देता है। इसके बाद वे चले जाते हैं। रात में हेलम अपनी सौतेली माँ की बात याद करता है, जब उसने कहा था, तुम्हारी माँ की मौत एक हादसा थी, उसे भूल जाओ। ये सोचकर हेलम गुस्से में आ जाता है। अगले दिन वो ट्रेन से अपने घर लौटता है। सौतेली माँ का मुंह और हाथ पैर बांधकर उसे झील के किनारे ले जाता है और पानी में फेंक देता है, लेकिन बाद में उसे महसूस होता है कि वो गलती कर रहा है, इसलिए वो उसे बचा लेता है और माफी मांगता है। तभी उसका पिता आता है और कहता है, तुम्हारी माँ लंबे समय से डिप्रेशन में थी, उसने खुद ही अपनी जान ली थी। पिता की बात सुनकर हेलम अपनी गलती समझ जाता है और माफी मांगता है। इसके बाद हेलम ट्रेन में बैठकर फिर डैनियल के पास लौटता है, लेकिन डैनियल कहती है, मेरा कभी किसी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं रहा, इसलिए अब मैं किसी रिश्ते में नहीं पड़ना चाहती। तुम अभी छोटे हो, अगर सच में मुझसे प्यार करते हो तो कुछ साल बाद आना। हेलम मुस्कुराकर चला जाता है। रास्ते पर चलते हुए सोचता है, एक दिन वो फिर डैनियल से जरूर मिलेगा। और इसी सोच के साथ कहानी का अंत होता है।